अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बायोएनर्जेटिक का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम रोल ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में जो है मैंने फोटोसिंथेसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि फ़र्स्ट पैराग्राफ था फेडरल टेक्स्ट बुक का, जो कि बज़ाहिर आपको एक पैराग्राफ लगता है ईजी, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है कि कौन सा ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, कौन सी जो है रिड्यूस फॉर्म है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था और बाकी फॉर्म्स के बारे में बताया था। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रही होती है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कौन से होते हैं, ये सब जो है मैंने फ़र्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप लोगों ने जो है फर्स्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी, जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले जाके वो फर्स्ट लेक्चर देख लें। ठीक है, जिसमें मैंने ये इसको काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। देन जो है सेकंड लेक्चर पर आइएगा। ठीक है, सो रोल ऑफ लाइट डिस्कस करने जा रहे हैं। पीएमसी के सिलेबस में जो बायोएनर्जेटिक के बारे में जो कंटेंट है वो ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो है जैसे ये बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, कि रोल क्या है लाइट का, और ये आपको मालूम भी होगा, लेकिन फेडरल में थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखें इसमें जो है आपको ये दिया हुआ है। मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ। पीएमसी के सिलेबस में एनारोबिक रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक किस तरह से होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए आ गया। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इसी पर है कि मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है फोटोसिंथेसिस का काफ़ी डिटेल में। ठीक है, 15 मिनट की शायद वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैक्टर, मतलब लाइट किस तरह से डिपेंड करती क्या मतलब जो फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस तरह से अफेक्ट करती है किस पर, फोटोसिंथेसिस पर। तो इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। ठीक है, सो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है ये अभी जो मैं बना रही हूँ ये वाला लेक्चर है, लेक्चर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर हम प्रोसीड करेंगे लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। काफ़ी इजी है चैप्टर, अगर आपकी जो है मतलब अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब आपके अगर कॉन्सेप्ट जिससे कि आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन, रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इस तरह से जो तमाम आपको बेसिक पता है, देन जो है आपके लिए चैप्टर बहुत इजी रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ लाइट, आपको पता है, यू मस्ट नो कि सनलाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब जो फुल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इस कायनात में, यूनिवर्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है शो भी किया गया है। ठीक है, अच्छा, विजिबल लाइट इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। और जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट मीन वो लाइट जो कि हम जो हमें विजिबल होती है, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है इस स्पेक्ट्रम का। ठीक है, और वो स्मॉल पार्ट आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक, किस नैनोमीटर से किस नैनोमीटर तक है। तो ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है, बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, विच इज़ नॉट ओनली सीन बाय नेकेड आई। इसे ना तो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, बट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमेशा इसके साथ ये इफेक्टिव भी है, हमेशा इफेक्टिव है किसके लिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सो इसमें ये ना सिर्फ हम देख सकते हैं, विच इज़ नॉट ओनली सीन बाय नेकेड आई, बट लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 मिनट रुके हैं ज़रा, यहाँ पे मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो कि बार बार नोटिफिकेशन टाइप का आ रहा है। आई डोंट नो कि ये क्यों है, बट इंशाल्लाह
इसको मैं दिखा दूंगी कि क्या मसला है। सो हम कहाँ पे थे कि आपको पता होना चाहिए विजिबल लाइट का जो स्मॉल पार्ट है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, और ये जो है इफेक्टिव है फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक MCQs है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है ये विजिबल लाइट का पोर्शन, ठीक है। 380 नैनोमीटर 750 नैनोमीटर का electromagnetic spectrum. The effectiveness of a particular wavelength of light for the process of photosynthesis primarily depends upon the absorption in plant body. अच्छा, ये जो effectiveness है जो हम कह रहे हैं कि effective होती है, तो ये बेसिकली कि आप particular wavelength जो है लाइट की वो for the process for planet किस पर डिपेंड करती है, ये absorption of in plant body के वो जो एब्जॉर्ब प्लांट बॉडी किस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है और किस वेवलेंथ को कम एब्जॉर्ब, तो ये इस पर डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन इन प्लांट बॉडी पर ये डिपेंड करता है। डिफरेंट वेवलेंथ जो कलर्स होते हैं, मतलब जो कलर्स की जो वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स कलर ऑफ विजिबल लाइट आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब बाय वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक मखसूस विजिबल लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि वेट ऑफ एब्जॉर्ब करते हैं बाय वेरियस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। अब पिगमेंट भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन, जेंथोफिल, ये तमाम पिगमेंट हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। देयरफॉर ईच वेवलेंथ हैज़ इट्स ऑन इफेक्टिवनेस, और हर वेवलेंथ की अपनी क्या है, इफेक्टिवनेस है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। हर वेवलेंथ की इसमें क्या है, अपनी एक मतलब इफेक्ट कर सकता है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। if a plant is illuminated is different color of light one by one। और फिर ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें हम प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया कि 4-5 प्लांट लिए और उनको डिफरेंट लाइट प्रोवाइड कर दी, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट, किसी को रेड, किसी को ब्लू, किसी को ग्रीन, किसी को वायलेट, इस तरह से। इफ़ अ प्लांट इज इल्यूमिनेटेड इज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट वन बाय वन, या एक साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लें या वन बाय वन करके देख लें, ठीक है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर एंड डेटा ऑब्टेन। फिर उसके बाद जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ तो उससे हमें जो है एक मेजरमेंट मिली, एक डेटा मिला। तो वो क्या था वो डेटा, और उससे हमें क्या हेल्प हो सकी, तो डेटा एंड ऑब्टेन इन दिस वे, ठीक है। उससे जो है ये हुआ कि फिर हमें मेजरमेंट और डेटा जो ऑब्टेन हुआ, मैं ज़रा ऊपर आपको ये कैमरा जूम कर दूँ, वैसे ये जो है मैं आपको मतलब थोड़ा मैं चाह रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से थोड़ा सा मैं ना हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी बात को, ये साइंटिफिकली प्रूव है, आप जब सुनते हैं ना तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही चली जाती है, जबकि रट्टा लगाने से वो जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। हाँ, ज़्यादा रिवाइज करने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। तो हमारी मिस हमें यही कहती थी कि जब भी कोई आंसर याद करो ना तो किसी से कहो कि वो आपको सुनाए, तो वो फिर आपके माइंड में ज़्यादा जल्दी फिक्स होता है। अच्छा, तो जो डेटा ऑब्टेन हुआ वो इन दिस वे, इस वे में उन्होंने प्लॉटेड किया, मतलब जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इनको एक मेजरमेंट मिली और एक डेटा मिला, तो उसको उन्होंने एक ग्राफ की शक्ल में जो है ना प्रोवाइड कर दिया। यू विल सी दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी वेरिएबल इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो वो जो ग्राफ था पीछे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो वेरिएबल है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। मतलब डिफरेंट कलर, जैसे कि रेड के लिए कोई और रेट है फोटोसिंथेसिस का, येलो के लिए कुछ और है, ग्रीन के लिए कुछ और है, ठीक है। रेट मीन रफ्तार फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। सच अ ग्राफ विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो ऐसा ग्राफ जो कि शो करता है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। मुख्तलिफ वेवलेंथ, रेड की कुछ अलग वेवलेंथ होगी, ग्रीन की कुछ अलग वेवलेंथ होगी, वायलेट कलर की कुछ अलग वेवलेंथ होगी। तो जो इफेक्टिवनेस है कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये डेटे की शक्ल में एक ग्राफ के तौर पर हमें पेश किया गया, ठीक है। तो वो ग्राफ जो है जो कि बताता है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट दैट ब्लू 430 नैनोमीटर, ये भी मैं आपको ग्राफ बताऊंगी, देन यू आप खुद बताएंगे कि जो ग्राफ से आपको क्या अंदाज़ा हुआ, आपने क्या एनालाइज किया है कि ब्लू
430 नैनोमीटर एंड रेड 670 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर द मोस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये भी MCQs आ सकता है, ठीक है, कि कौन सी ज़्यादा वेवलेंथ जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ब्लू जो 430 नैनोमीटर से एंड रेड 670 नैनोमीटर, ठीक है, ये वेवलेंथ जो है मोस्ट इफेक्टिव है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये वेवलेंथ कह रहे हैं। ये पीछे जो मैंने ग्राफ अभी आपको दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद, वो एक तो ग्लव्स में बिल्कुल ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें देखें पीक, देखें पीक किसकी